दिनेश भैया के साथ कौन सी फिल्म भैया? माई और फसल। पवन जी के साथ? प्रपंच वेब सीरीज़ मैंने किया। और रितेश के साथ मैं 4 फिल्में कर चुका। 4 फिल्म। हाँ। और हर जगह मेन विलन है? हाँ, मेन विलन। मेन विलन है। हाँ। यहाँ पे आप मतलब लड़कियां छेड़ रहे हैं और यहाँ- बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, माँ यहाँ बहन भी बेटियां। कह रहे हैं, मतलब कि इसके पहले भी मैं छेड़ता रहा हूँ, सब में नहीं छेड़ा, लेकिन यहाँ छेड़ा हूँ, जिसकी वजह से ये पिटाई हुई है मेरी और हड्डियाँ टूटी है। अच्छा। क्योंकि वो एक गंभीर एक्टर हैं, उनको लोग सम्मान देते हैं, तो उनकी बातों की इज्जत। दोस्तों नमस्कार, फिर एक बार स्वागत देसी भारत पर आपका। मेरा नाम धर्म दुबे है। अगर मैं ऐसा कहूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में टॉप 5 विलन में विनीत विशाल ने अपना नाम नहीं शामिल किया है तो ये बिल्कुल गलत होगा। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत यहाँ बनता है विनीत विशाल। विनीत, जो मैंने कहा है आप मानते हो ये चीज़? मैं अपना काम कर रहा हूँ और ये है कि ईश्वर की दया से लगातार बिज़ी हूँ और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ लग रहे हैं और सब मुझे पसंद कर रहे हैं, तो इससे खुश हूँ। और ये कैटेगरी की बात करेंगे तो अब दर्शक जाने और फिर मीडिया जाने। हाँ, बिल्कुल। बाकी मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ही पूछता हूँ, पवन सिंह जी के साथ काम कर चुके, खेसारी जी के साथ कोई हीरो बचा है अभी? जो टॉप हैं शायद कोई नहीं बचा। ऑलमोस्ट ऑल। हाँ। नीरव जी के साथ भी? हाँ, दिनेश भैया के साथ भी। दिनेश भैया के साथ कौन सी फिल्म भैया? माई और फसल। पवन जी के साथ? प्रपंच वेब सीरीज़ मैंने किया। और रितेश के साथ मैं 4 फिल्में कर चुका। 4 फिल्म। हाँ। और हर जगह मेन विलन है? हाँ, मेन विलन। है। हाँ। और उसके बाद अभी जो सबसे बड़ी खबर है, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी की संघर्ष 2 में भी विनीत विशाल की एंट्री है। जो 9 विलन है उसमें से ये है विलन। अब ये मेन है, सेकंड मेन है, थर्ड है, ये आप ही बताएं। जहाँ तक पता है मैं नहीं हूँ। यहाँ भी मेन? अरे राम रे। हैं? हाँ तो बैंकॉक जा रहे हैं आप भी? जी, हम लोग निकलने वाले हैं जल्दी ही। अच्छा। हाँ, वहाँ से शूट करके फिर आना है इंडिया। ओके, तो विनीत, इतने कम समय में दर्शकों ने आपको इतना ज़्यादा प्यार दिया, दबाकर फिल्में मिल रही हैं, क्या लगता है आपको वजह क्या है? हाँ, इसमें ये कहेंगे कि काम सभी को पसंद आ रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तो काम ही काम दिलाता है। बचपन से सिखाया गया है, पापा ने सिखाया है, क्लासेस में सिखाए गए हैं कि काम से ही काम मिलेगा। अगर काम है, वो एक कहावत है ना कि काम पसंद बा, हमारे भोजपुरी में कहावत है, काम पसंद बा चाम ना। मतलब चाहे आप खूबसूरत हो, कुछ भी हो, लेकिन काम आपको नहीं आता तो कोई लाइक नहीं करेगा। तो काम ईमानदारी से करिए। बस शुरू से इसी पे फोकस रहा कि काम को मैं ईमानदारी से करूं, अच्छे लगन से करूं, और बस वही करता हूं। थोड़ी इस गेटअप के बारे में बताइए, क्या सब यहाँ लगा है? नाक पर लगा है, आपके गाल पर लगा है और यहाँ पर भी लगा है, क्या माजरा क्या है जी? अभी हम लोग डार्लिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, उसी के सेट पे हैं। यहाँ भी मेन विलन है? हाँ, यहाँ भी मेन विलन मेन है। विलन है, अच्छा। और हमारे हीरो हैं राहुल शर्मा जी। तो यहाँ सीन ये है कि ये इस पट्टी का कारण ये है कि कुछ मेरे ऐसे कारनामे हैं जिनकी सज़ा मिली है। हीरो ने बहुत बुरी तरह मुझे मारा है। यहाँ पे आप मतलब लड़कियां छेड़ रहे हैं और यहाँ- बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, माँ यहाँ बहन भी बेटियां। कह रहे हैं, मतलब कि इसके पहले भी मैं छेड़ता रहा हूँ, सब में नहीं छेड़ा, लेकिन यहाँ छेड़ा हूँ, जिसकी वजह से ये पिटाई हुई है मेरी और हड्डियाँ टूटी है। अच्छा। ओके, विनीत ये बताएं कि कैसा लग रहा है अभी जहाँ पर आप हो? क्या चलता है दिमाग में कि यार जल्दी आ गए, लेट आ गए, या आपको ही पता है कितनी मेहनत से पहुँचे हो? संघर्ष तो किया मैंने, लेकिन ये होता है कि जब जिसका समय होता है तभी वो चीज़ें मिलती हैं। हमारा काम है मेहनत करना। ईश्वर बैठा हुआ है, वो आपका जब वक्त आएगा तो देगा, वो तो समय पे ही देगा। अगर शायद इससे पहले, अब हाँ टेंशन ये हो गई है कि जो चीज़ें मिली हैं, पहले नहीं मिलने का टेंशन था और मिलने के बाद का टेंशन अब ये कि इसको कैसे अस्थायी बना के रखा जाए। अब ये एक उस पर काम चलता है। तो अगर समय पे ही देता है ईश्वर, कि अगर इसे पहले देता तो शायद मैं जो चीज़ें मिली हैं नहीं संभाल पाता, और इतने संघर्ष के बाद चीज़ें दी है तो मैं अच्छे से संभाल पा रहा हूँ। तो यही है। अच्छा, एक बात बताइए कि अब ऐसा भी होना शुरू हो गया है कि एक फिल्म की डेट की वजह से दूसरी फिल्म के डेट आप नहीं दे पा रहे हो? हाँ, ऐसा होना शुरू हो गया है। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2 से 3 दिन फिल्मों की शूटिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे कि 100 किलोमीटर की दूरी पे 3 लोकेशन है,
तो एक दिन यहाँ, फिर रात में रातों रात सफ़र करके दूसरे सेट पे, फिर सुबह दूसरे सेट पे। सिर्फ सोना होता था गाड़ियों में, जो गाड़ी में वक्त मिलता था 2 से ढाई घंटे का, बस उसी उतना ही मैं सो पाता था। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 60-60 घंटे मैंने काम किया है लगातार जगह। तो इस तरीके की स्थिति बनी, अच्छा लग रहा है। तो दुश्मन भी आपके पैदा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, अब ये पीठ पीछे की बात मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर भी बाकी जो विलन हैं, अवधेश मिश्रा साहब हैं, संजय पांडे साहब हैं, देव सिंह हैं, अयाज खान हैं, और भी बहुत सारे विलन्स हैं जो विलन कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, मतलब उनकी जगह ही जा रही है? नहीं, जगह जाने वाली बात नहीं है। है कि कैरेक्टर की एक डिमांड होती है, उस कैरेक्टर में मैं सेट होता हूँ तो मुझे कास्ट किया जाता है। और जितने आप बड़ों का नाम लिए हैं, ये सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत मानते हैं। संजय भैया ने एक बार मेरे बारे में पोस्ट लिखा था, जब मैं बेरोज़गार हुआ करता था, मुझे काम नहीं मिलता था। संजय भैया को बड़ा दुख हुआ था इस बात से, क्योंकि वो कलाकारों की इज्जत करते हैं। तो जब मुझे खालीपन देखा उन्होंने, मेरा कहा कि विनीत को काम मिलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा ये भी वो भी नहीं समझ पाए। तो उन्होंने एक फेसबुक पे एक बार मेरे बारे में पोस्ट लिखा था कि यार ये लड़का डिज़र्व करता है, इसको काम दो। हाँ, तो उस पोस्ट का बहुत फ़र्क पड़ा, और उनके पोस्ट को लगभग सभी लोग इंडस्ट्री के पढ़ते हैं। उस पोस्ट के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस आना शुरू हुआ। और उससे पहले संजय भैया न मुझे जान पाए थे, न मैं उनको ढंग से जानता था। 2-4 फिल्में हम लोग साथ में किए थे, लेकिन बॉन्डिंग वो न बनी थी। इस पोस्ट के बाद ऐसा लगा कि वाकई वो समझ गए। उस पोस्ट में उन्होंने जो चीज़ें लिखी थी वो मेरे अंतरात्मा में रोज़ चलती थी। उनके वॉल पे ये पोस्ट पड़ा हुआ है। तो उस पोस्ट का थोड़ा फ़ायदा हुआ, लोगों का नज़रिया बदला, लोगों ने मेरे ऊपर ध्यान देना शुरू किया, और वहीं से फिर चीज़ें बदलनी शुरू हुई। फिर लोगों ने गंभीरता से लिया, क्योंकि वो एक गंभीर एक्टर हैं, उनको लोग सम्मान देते हैं, तो उनकी बातों की इज्जत। फिर लोगों ने फिर मेरे साथ जब काम करना शुरू किया, तब उन लोगों ने जाना कि नहीं यार, संजय भैया ने जो बात लिखी थी वो सही है, सही है। विनीत वैसा है। बहुत ही बिजी शेड्यूल है, विनीत का बुलावा आया है, इन्हें जाना होगा, और हम जल्द से जल्द है ना इनको फिर कैमरे पर लाएंगे। तब तक इन्हें प्यार दीजिए। कोई सवाल हो तो प्लीज़ लिखिए। बने रहें देसी भारत के साथ।